फाइनली इस साल की सबसे बड़ी मूवी रामायणा का टीजर रिलीज होता है और रिलीज होने के तुरंत बाद ही टीजर कंट्रोवर्सीज में फंस जाता है। टीजर के रिलीज होने के बाद इतनी सारी कंट्रोवर्सियां सोशल मीडिया पर उछलने लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसकी कई सारी वजह है। कुछ लोगों का कहना है कि 4,000 करोड़ के बजट में बनी फिल्म का सीजीआई बहुत ज्यादा बेकार है। कुछ लोगों का कहना है कि जो टीजर है ये एआई के थ्रू बनाया गया है या फिर एआई जैसा लग रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रणबीर लॉर्ड रामा के रोल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। और मैं जानता हूं आप लोग भी सोशल मीडिया पे ये सब चीजें, ये सब कंट्रोवर्सीज सुन रहे होंगे। और भाई साहब, इस पर हमारे जो साउथ के फैंस हैं वो मूवी को बहुत ही ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि रामचरण या महेश बाबू रणवीर सिंह की जगह ज्यादा परफेक्ट होते लॉर्ड रामा का किरदार निभाने के लिए। हम इन सब चीजों पे बात करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे, पर उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल द ऑनेस्ट रिव्यू में, जहां पर ना कोई सोशल मीडिया की बात होती है ना किसी ट्रोल और हेटर्स की। यहाँ सिर्फ बात करते हैं ऑनेस्ट दिल की, ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीजर कैसा था। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना तो टीजर अमेजिंग था, लेकिन अगर आप जानबूझकर टीजर में गलतियां निकालोगे तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि आपका काम सिर्फ गलतियां निकालना है। बट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना तो मुझे टीजर के अंदर एक भी चीज खराब नहीं लगी। मैं एक भी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर पाया कि ये चीज वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। हाँ, कुछ लोग इस वाली रामायणों को ऑब्वियसली पुरानी वाली रामानंद सागर की रामायण से कंपेयर करेंगे तो आप बहुत सारी गलती निकाल सकते हो। आप कब तक वही पुरानी रामायण के रूप कहानी के अंदर फंसे रहोगे। ऑफ कोर्स कुछ नया आएगा तो वो कुछ नया ही होगा। टीजर आपको कुछ इमोशनल सीन्स भी दिखाता है और लॉर्ड रामा के चेहरे पे जो तेज होना चाहिए वो रणबीर कपूर के चेहरे पर दिखता है। इससे पहले लॉर्ड रामा को जो सबसे बेहतरीन कैरेक्टर निभाया था वो अरुण गोविल जी ने निभाया था, जो कि एक लेजेंड कैरेक्टर माना जाता है। उसके बाद अगर कोई कैरेक्टर लॉर्ड रामा का सबसे बेहतर किसी ने निभाया है तो वो रणबीर कपूर इस लुक में अभी तक नजर आ रहे हैं। ये बंदा हर करेक्टर के अंदर फिट हो जाता है। सिर्फ रामा के टीजर में रणबीर कपूर को देख के पता लगता है कि लॉर्ड रामा के लिए सबसे अच्छी चॉइस अगर कोई थी तो वो रणबीर कपूर की ही थी। कई साउथ के फैंस का मानना है कि महेश बाबू राम के करेक्टर के लिए सबसे परफेक्ट थे। जरा सोचो और दिमाग लगाओ कि महेश बाबू की पिछली सारी मूवी आप देखोगे तो उसमें उनका सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिखता है और वो शायद आपको मेरे स्क्रीन पर भी दिखे। हाँ, रामचरण को ज़रूर ट्राई किया जा सकता था, लेकिन अगर हम एक्टिंग स्किल सेट की बात करें, तो उनके पास भी रणबीर कपूर जैसी वर्सैलिटी स्किल सेट नहीं है। अब अगर थोड़ा-सा सीजीआई की बात कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी सीजीआई पे हो रही है कि 4,000 करोड़ की मूवी का इतना बेकार सीजीआई कैसे हो सकता है? वहीं अगर हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बात करें, तो लोग इसके सीजीआई को बहुत ऊपर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में लोगों को बाल की खाल निकालने का थोड़ा ज़्यादा शौक होता है। सबके सब एक्सपर्ट्स बन जाते हैं कि उन्होंने, जिस बंदे ने इतनी बड़ी-बड़ी हॉलीवुड मूवी के अंदर सीजीआई दिया है, 7 टू 8 टाइम ऑस्कर विनर रह चुके हैं वो अपने सीजीआई के लिए, उसके लिए भी लोग उन्हें कह रहे हैं कि बेकार सीजीआई है। लेकिन आपको टीजर को समझना होगा, टीजर में बहुत कुछ नहीं दिखा सकते थे। टीजर रामा के नाम से उनको सिर्फ राम को दिखाना था, बाकी कई चीजों को ब्लर कर दिया गया था। और टीजर में कई सारे एक्शन सीन और फाइट सीन्स हैं जिनको बहुत ही छोटे छोटे फ्रेम में दिखाया गया है, तो इसलिए कुछ लोगों को वो बेकार लग रहा होगा। बट अगर आप टीजर के उन फाइट सीन्स को ध्यान से देखते हो तो उनमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिखाई देती है। आप सीजीआई देखकर ये बता सकते हो कि सीजीआई पे बहुत बारीकी से काम हुआ है। चाहे वो पुष्पक विमान वाला सीन हो जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर राम जब राक्षस से लड़ रहे होते हैं। भाई लिटरली मुझे सीजीआई में एक भी कमी नजर नहीं आई। अब जिन लोगों को अभी भी टीजर के अंदर बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है सीजीआई में, उन्होंने शायद आदि पुरुष और रोबोट 2.0 के ट्रेलर देखे होंगे, मूवीज देखी होगी, तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशन भी वहीं रुक जाती है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। अब क्या कर सकते हैं, हम इंडियंस हैं ना, हमें हर चीज में गलती निकालने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ओवरऑल अगर टीजर की बात करूं तो ये अभी तक का सबसे बेस्ट टीजर था और ट्रेलर इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर मूवी के या टीजर के
म्यूज़िक की बात करूँ तो उस पे रिव्यू देने की मेरी औकात नहीं है। हांस जिमर और ए आर रहमान के लेजेंडरी काम से सब वाकिफ़ हैं। म्यूज़िक इतना ज़्यादा स्मूथ, इंटेंस और आपको पजेस्ट कर देता है। और मूवी के डायरेक्टर नीतीश तिवारी से भी हम एक अच्छे डायरेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। आखिरकार इस बंदे ने इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दंगल को भी डायरेक्ट किया था। बाकी हेटर्स को ट्रोल करने दो, उनको अपना काम करने दो। आप अपना काम करो, अच्छी मूवी देखो और मूवी को अप्रिशिएट करो। और हाँ, मेरे चैनल द ऑनेस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे वीडियोस को भी आप थोड़ा बहुत तो अप्रिशिएट कर ही सकते हो। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ, नए ब्यूटीफुल वीडियो के साथ और मूवी म्यूजिक रिव्यूज